क्या आपने कभी सोचा है कि इंटरनेट से मंगवाई गई एक आम सी ट्रेंडिंग चीज आपके घर में मौत का फरिश्ता बनकर आ सकती है? आज के इस विश्लेषण में हम बात कर रहे हैं लेबूबू का साया की। एक ऐसी कहानी जहां आज का एक मॉडर्न क्रेज एक 20 साल पुराने बेहद खौफनाक अतीत से जा टकराता है। तो बिना किसी देरी के चलिए इस अटल कर्मा की कहानी के अंदर चलते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या होता है जब एक मासूम सा ट्रेंडिंग खिलौना किसी 20 साल पुराने अनसुलझे मॉडर का जरिया बन जाए? सोचकर ही अजीब लगता है ना। आमतौर पर भूत प्रेत अक्सर पुरानी हवेलियों या सुनसान सड़कों पर होते हैं, पर यहाँ खतरा एक ऐसे खिलौने में छिपा है जिसे हम खुद बड़ी खुशी से अपने बेडरूम में सजाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले भाग से। ट्रेंडिंग खिलौने की दस्तक, या कह लीजिए एक मासूम सी खरीदारी। कहानी शुरू होती है दिल्ली की एक हाई प्रोफाइल सोसाइटी में। यहाँ रिया नाम की एक लड़की ने इंटरनेट पर वायरल हो रही एक लब्बूबू डॉल ऑर्डर की। अब इस खिलौने के रूप को देखिए, गुलाबी रंग, चमकते दांत, जादुई बाल, कितना क्यूट है ना। लेकिन इसका सच बेहद डरावना। रात को टेबल पर रखा ये खिलौना सुबह बेड के नीचे मिलता है, बिना छुए जगह बदल लेता है, और जब रिया इसे उठाती है तो ऐसा लगता है जैसे इसे किसी डीप फ्रीजर से निकाला गया हो, एकदम बर्फ जैसा ठंडा। यही तो इस कहानी का मूलाधार है। जो चीज जितनी मासूम दिखती है, जरूरी नहीं कि वो अंदर से भी वैसी ही हो। और यहाँ से शुरू होता है हमारा दूसरा भाग, बढ़ता हुआ खौफ या डर का साया। अब चीजें बदतर होने लगती हैं। रिया जब उस खिलौने को उठाती है तो देखती है कि उसके पेट पर एक गहरा लाल निशान उभर आया है, बिल्कुल किसी चाकू के घाव जैसा। वो उसे साफ करने की कोशिश करती है, रगड़ती है, पर वो निशान मिटने का नाम ही नहीं लेता। एक रुई या प्लास्टिक के खिलौने पर खून जैसा निशान, ये ऑब्वियसली कोई आम बात नहीं थी। ये एक बहुत बड़ा फोरशैडोइंग था, एक इशारा कि इस मासूम से खिलौने के पीछे किसी की भयानक हिंसा छिपी है। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए, क्योंकि हालात कितनी तेजी से खराब हुए ये देखना जरूरी है। पहला दिन, खिलौना अपनी जगह बदलता है। पहली रात रिया को डरावने सपने आते हैं, जहां खिलौना उसका गला काट रहा है और अचानक कमरे की लाइट्स झपकने लगती हैं। दूसरा दिन, रिया ऑफिस में है और उसके फोन पर एक अननोन नंबर से उसकी खुद की एक फोटो आती है, जिसके बैकग्राउंड में वही लाबूबू डॉल घूर रही है, जबकि उसने ऐसी कोई फोटो ली ही नहीं थी। और दूसरी रात आते आते खिलौने का वो ठंडा स्पर्श रिया को इतना डरा देता है कि वो गुस्से और पैनिक में उसे उठाकर सीधा बालकनी से बाहर फेंक देती है। लेकिन डर सिर्फ चीजों के हिलने तक सीमित नहीं था। इन अनुभवों को समझिए, इनकी गहराई को महसूस कीजिए। अचानक पूरे घर में एक अजीब सा अंधेरा छा जाना, सुनसान घर में एक रोते हुए बच्चे की आवाज गूंजना, और सबसे हैरान करने वाली बात, उस खिलौने की आंखों से सच में आंसू निकलना। इमेजिन कीजिए उस ठंडक को जो रिया ने छूने पर महसूस की होगी। लेकिन सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या थी पता है? जब रिया ने ये सब अपनी माँ चांदनी और बहन नेहा को बताया तो उन्होंने इसे बस एक वहम कहकर टाल दिया। और अक्सर ऐसा ही होता है, सच्चाई वही सबसे ज्यादा अनसुनी रह जाती है जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और अब आते हैं तीसरे भाग पर, जानलेवा हमला यानी खिलौने का पलटवार। अगर आपको लग रहा है कि खिलौने को बालकनी से फेंक देने से सब ठीक हो गया, तो पिक्चर अभी बाकी है। असली टेरर तो अब शुरू होता है। रात के अंधेरे में झपकती लाइट्स के बीच रिया को अपने बेड पर एक अनजान डरावना लड़का बैठा दिखता है, जो बुरी तरह हंस रहा है। पर जैसे ही वो फ्लैशलाइट ऑन करती है, वहां कोई लड़का नहीं, वही लबूबू डॉल होती है। लेकिन अब उसकी मासूम आंखें खून की तरह लाल और चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान। डर के मारे रिया उस पर जोर से वार करती है, पर चोट रिया के ही हाथ में लगती है, खून बहने लगता है। और फिर वो खिलौना जमीन पर गिरे हुए रिया के खून को चाटने लगता है। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला पल था। अब यहाँ जो होता है वो और भी ज्यादा शॉकिंग है। रिया और नेहा मिलकर उस खिलौने को जलाने का फैसला करते हैं। उन्हें लगता है आग सब कुछ खत्म कर देगी, सब राख कर देगी। पर जैसे ही वो कमरे में वापस आते हैं, उन्हें वही खिलौना बिल्कुल सही सलामत बेड पर बैठा मिलता है। और फिर वो बोलता है, तुम मुझे जला नहीं सकती। यानी जो भी शैतानी रूह उनके घर में थी, वो किसी आम आग से मिटने वाली नहीं थी। और इसके बाद आता है एक खौफनाक अंत। वो डॉल एक दरिंदे की तरह रिया पर छलांग लगाती है, सीधे उसकी गर्दन पर अटैक करती है और अपने तीखे दांतों से उसका गला काट देती है।
रिया का खून पीते हुए वो डॉल बिल्कुल एक राक्षस बन चुकी थी। रिया की चीखें सुनकर उसकी माँ और बहन दौड़ते हुए आते हैं, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रिया मर चुकी थी और वो खिलौना उसके निष्प्राण शरीर पर बैठा अपनी लाल आंखों से उन्हें घूर रहा था। लेकिन अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, आखिर इस खिलौने ने सिर्फ इसी परिवार को अपना निशाना क्यों बनाया? इतनी हिंसा, इतना गुस्सा, ये कोई रैंडम सुपरनैचुरल अटैक बिल्कुल नहीं लग रहा था। इसके पीछे कोई बहुत बड़ा सोचे समझे बदले का राज छिपा था, जो हमें ले जाता है हमारे चौथे भाग की तरफ, 20 साल पुराना राज और माँ के गुनाह। जैसे ही रिया की माँ चांदनी कमरे में दाखिल होती है और उस खून से सने खिलौने को देखती है, वो खिलौना अचानक उसकी तरफ घूमता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उस खिलौने के मुंह से कुछ ऐसा निकलता है जो चांदनी के पैरों तले जमीन खिसका देता है। वो बोलता है, चंदा आंटी, क्या आपने मुझे भुला दिया? सोचिए, चंदा आंटी, ये नाम पिछले 20 सालों में किसी ने नहीं लिया था। इसका मतलब साफ था, ये कोई रैंडम एंटिटी नहीं थी, ये कोई ऐसा था जो चांदनी को बहुत बहुत करीब से जानता था। तो आखिर ये आवाज थी किसकी? ये आवाज थी आरव की। आरव एक छोटा सा लड़का था जो 20 साल पहले ठीक उसी घर में अपनी माँ के साथ रहता था जहां आज चांदनी और उसका परिवार रह रहा है। और पूरी दुनिया में आरव ही अकेला ऐसा बच्चा था जो चांदनी को प्यार से चंदा आंटी कहता था। यानी उस आधुनिक खिलौने के अंदर बसी वो रूह किसी अनजान शैतान की नहीं, बल्कि उस मासूम आरव की थी, जो आज 20 साल बाद अपना हक, अपना घर वापस मांगने आया था। और अब इस साजिश को ध्यान से समझिए, क्योंकि सच्चाई किसी भी भूत की कहानी से ज्यादा डरावनी है। 20 साल पहले चांदनी ने इस घर में नौकरानी के तौर पर काम शुरू किया था, लेकिन लालच में आकर उसने एक भयानक खेल रचा। उसने मासूम आरव और उसकी माँ के खाने में जहर मिला दिया। दोनों की तड़प तड़प कर मौत हो गई और अपना जुर्म छुपाने के लिए उसने दोनों की लाशों को उसी घर के अंदर दफना दिया और खुद को उस आलीशान घर की मालकिन घोषित कर दिया। ये कोई हादसा नहीं था, एक बेहद ठंडे दिमाग से किया गया धोखा और कत्ल था। और यहीं से शुरू होता है आखिरी अध्याय, हमारा 5वां भाग, अटल कर्मा और हिसाब चुकता। क्योंकि आप अपने पापों से भाग सकते हैं पर उनसे बच नहीं सकते। कर्मा का हिसाब तो होना ही था। और आरव की रूह का आखिरी बदला बेहद भयानक था। खिलौना हवा में उड़कर चांदनी पर हमला करता है, उसके पैरों को बुरी तरह काटता है। उस सुपरनैचुरल जहर से चांदनी का चेहरा काला पड़ने लगता है, सांस घुटने लगती है और बिल्कुल वैसे ही तड़प तड़प कर उसकी मौत हो जाती है जैसे 20 साल पहले आरव और उसकी माँ की हुई थी। और बात यहीं खत्म नहीं होती। जब दूसरी बेटी नेहा भागने की कोशिश करती है तो घर के सारे दरवाजे अपने आप परमानेंटली लॉक हो जाते हैं। नेहा हमेशा के लिए उस एंटिटी के साथ अंदर फंस जाती है, उस रूह के साथ जिसने अब अपना घर वापस हासिल कर लिया था। तो इस पूरी चर्चा के बाद हमारे जहन में एक बहुत ही गहरा सवाल रह जाता है, आखिर असली राक्षस कौन है? क्या वो शैतानी रूह वाला लेबू डॉल असली राक्षस है, या फिर असली राक्षस वो माँ थी जिसने लालच में आकर एक छोटे से मासूम बच्चे और उसकी माँ को जहर देकर मार डाला और उनकी कब्र पर अपने सपनों का महल खड़ा किया? कभी कभी इंसान के अंदर छिपा अंधेरा किसी भूत प्रेत से कहीं ज्यादा डरावना होता है, और जब अतीत अपना बदला लेने आता है तो उसकी सजा आने वाली पीढ़ियों को भी भुगतनी पड़ती है। इस सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद और देखते रहिए आपके आसपास क्या छिपा है।